दोस्तों नमस्ते। आज मैं महाभारत के विदुर जी के विषय में बताऊंगा। महाभारत ग्रंथ के अनेक पात्र हैं, परंतु महाभारत के विदुर का चरित्र विशेष रूप से नीति और ज्ञान के प्रतीक के रूप में उभरता है। महाभारत भारतीय इतिहास का एक महान ग्रंथ है, जो न केवल एक धार्मिक कथा है बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शक भी है जो नीति, धर्म और ज्ञान के विभिन्न पहलुओं को प्रकाशित करता है। विदुर का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था। वे महाराज व्यास के पुत्र थे और धृतराष्ट्र तथा पांडु के सौतेले भाई थे। विदुर का जन्म महाभारत के एक प्रमुख पात्र ऋषि व्यास और एक दासी के बीच संबंध से हुआ था। उनके जन्म की कहानी महाभारत की अनूठी और जटिल विरासत का हिस्सा है। ऋषि व्यास, जिन्हें कृष्णद्वैपायन व्यास भी कहा जाता है, महाभारत के रचयिता थे और उन्होंने वेदों का संकलन भी किया था। व्यास जी को भारतीय इतिहास में एक महान ऋषि और ज्ञानी के रूप में माना जाता है। विदुर की मां एक दासी थी, जिनका नाम परंपरागत रूप से सुगड़ी या सौवली बताया जाता है। विदुर का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था, जब हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य की असमय मृत्यु के बाद उनकी विधवाओं के लिए वारिस की आवश्यकता थी। विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के सौतेले भाई थे। धृतराष्ट्र और पांडु भी व्यास जी के पुत्र थे, लेकिन उनका जन्म विचित्रवीर्य की विधवाओं अंबिका और अंबालिका से हुआ था। विदुर के इन संबंधों ने महाभारत की कथा में उनकी भूमिका को और भी जटिल बना दिया था। विदुर का जन्म एक दासी से होने के कारण उन्हें हस्तिनापुर का राजा नहीं बनाया गया। इसके बावजूद उनका ज्ञान और नीति के प्रति उनकी समझ ने उन्हें कुरुवंश का एक महत्वपूर्ण और सम्मानित सदस्य बनाया। विदुर का इतिहास। एक बार एक राजा था जिसने अपने विशेष सहायकों को कुछ बुरे लोगों को पकड़ने के लिए एक पवित्र स्थान पर भेजा जहां मांडव्य ऋषि रहता था। परंतु गलती से उन्होंने मांडव्य ऋषि को भी यह समझकर पकड़ लिया कि वह भी एक बुरा व्यक्ति है। राजा ने बुरे लोगों को बड़े क्रूस पर चढ़ाकर दंडित करने का निर्णय लिया। लेकिन जब राजा को पता चला कि मांडव्य ऋषि एक ऋषि हैं तो राजा को खेद हुआ और उसे क्रूस से नीचे उतार दिया और गलती करने के लिए क्षमा मांगी। जब मांडव्य ऋषि ने राजा धर्मराज से पूछा कि उन्हें सूली पर चढ़ाने का दंड क्यों दिया गया है, धर्मराज ने बताया कि जब ऋषि मांडव्य बच्चे थे तो उन्होंने कुशा नामक एक विशेष घास से टिड्डी नामक एक छोटे कीड़े को चोट पहुंचाई थी। ये पाप माना गया और इसी कारण उसे दंड भी देना पड़ा। ऋषि इस सजा से असहमत थे और उन्होंने कहा कि उस समय उन्हें नहीं पता था कि यह गलत है। उनका मानना था कि बिना ये जाने कि यह बुरा है, किसी काम के लिए इतना कठोर दंड देना धर्मराज द्वारा गलत था। परिणामस्वरूप उन्होंने धर्मराज को श्राप दिया कि उन्हें शूद्र नामक निचली जाति के व्यक्ति के रूप में जन्म लेना होगा और 100 वर्षों तक नश्वर संसार में रहना होगा। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण धर्मराज को विदुर जी बनना पड़ा। राज्य का उत्तराधिकारी न बन पाना। विदुर का जन्म एक दासी से हुआ था, जिसके कारण उन्हें राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनाया जा सकता था। उस समय की सामाजिक व्यवस्था में जातीय स्थिति और वंशानुक्रम बहुत महत्वपूर्ण थे, और एक दासी का पुत्र होने के नाते विदुर को राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता था। हस्तिनापुर में राज्य उत्तराधिकार का नियम वंशानुक्रम पर आधारित था, और यह नियम अत्यंत कठोर था। विदुर के भाई धृतराष्ट्र और पांडु, जो कि राजकुमारी के पुत्र थे, उत्तराधिकार के लिए योग्य माने जाते थे। इसके विपरीत विदुर को उनकी उच्च बुद्धि और नीति ज्ञान के बावजूद उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता नहीं दी गई। विदुर हालांकि राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बन सके,
फिर भी उन्होंने हस्तिनापुर के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी बुद्धिमत्ता, नीति ज्ञान और न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें कुरुवंश का एक अत्यंत सम्मानित और प्रभावशाली सदस्य बना दिया। विदुर नीति का महत्व। विदुर नीति महाभारत का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें विदुर द्वारा दी गई नीतियां और जीवन के प्रति उनके दर्शन शामिल हैं। यह विशेष रूप से महाभारत के उद्योग पर्व में संकलित है। विदुर नीति में जीवन और राजनीति के प्रति विदुर के गहरे विचार प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें विभिन्न पहलुओं जैसे कि धर्म, न्याय, संयम और नीति के संबंध में मार्गदर्शन मिलता है। प्रवृत्वाक विचित्र कथोहवान प्रतिभानवान आशु ग्रंथस्य वक्ता च यह स पंडित उच्यते। इस श्लोक में महात्मा विदुर कह रहे हैं कि ज्ञानी व्यक्ति वह होता है जो बातचीत करने में बहुत अच्छा होता है और जो अपनी बात कहता है उसमें लोगों की रुचि पैदा कर सकता है। वे महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं और अपनी बातों पर अच्छी तरह बहस कर सकते हैं। जानकार होने का मतलब सिर्फ चीजों को जानना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना भी है। जब कोई ऐसा करता है, तो वह अपने समुदाय में अच्छी चीजें घटित कर सकता है। विदुर नीति में धर्म और नैतिकता के महत्व पर बल दिया गया है। विदुर के अनुसार, एक व्यक्ति को अपने जीवन में सदैव धर्म और नैतिकता के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। विदुर नीति व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए भी उपयोगी है। इसमें जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण, आत्मनियंत्रण और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन मिलता है। न हृष्यत्यात्म सम्माने नावमानेन तप्यते गांगो हृदिवाक्षोभ्यो यह स पंडित उच्यते। इस श्लोक में महात्मा विदुर का कहना है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति तब भी मतलबी या घमंडी नहीं बनता, जब लोग उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। जब लोग उनसे गंदी बातें कहते हैं तो उन्हें भी बुरा नहीं लगता या वे परेशान नहीं होते। इसके बजाय वे शांत रहते हैं और इन चीजों को उन्हें परेशान नहीं होने देते। इसीलिए उन्हें बुद्धिमान कहा जाता है। दूसरी ओर, कोई व्यक्ति जो बहुत कुछ नहीं जानता है, वह थोड़ा सा सम्मान मिलने पर वास्तव में गर्व और मतलबी व्यवहार करना शुरू कर सकता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वे पानी की तरह विनम्र और दयालु रहते हैं। क्या महाभारत में विदुर ने लड़ाई लड़ी थी? महाभारत में विदुर ने युद्ध नहीं लड़ा था। विदुर का चरित्र महाभारत में एक ज्ञानी, नीतिज्ञ और सलाहकार के रूप में उभरता है, न कि एक योद्धा के रूप में। उनकी भूमिका मुख्यतः राजनीतिक और नीतिगत सलाह देने वाले के रूप में थी। विदुर कुरुक्षेत्र के युद्ध में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं। उनकी भूमिका अधिकतर पर्दे के पीछे की थी, जहां वे राजा धृतराष्ट्र और अन्य कुरुवंशीय नेताओं को सलाह देते रहे। विदुर की यह भूमिका महाभारत की कथा में उन्हें एक अनूठा और महत्वपूर्ण पात्र बनाती है, जिनका प्रभाव उनकी शिक्षाओं और सलाह के माध्यम से दिखाई देता है। प्रश्न: विदुर के पिता कौन थे? उत्तर: ऋषि व्यास। प्रश्न: विदुर का जन्म किसके गर्भ से हुआ था? उत्तर: एक दासी परंपरागत रूप से सुगड़ी या सौवली नाम से जानी जाती हैं। प्रश्न: महाभारत में विदुर की मुख्य भूमिका क्या थी? उत्तर: कुरुवंश के महामंत्री और प्रमुख सलाहकार। प्रश्न: विदुर नीति क्या है? उत्तर: यह विदुर द्वारा दी गई नीतियों और ज्ञान का संग्रह है। प्रश्न: विदुर किन दो पात्रों के सौतेले भाई थे? उत्तर: धृतराष्ट्र और पांडु। प्रश्न: महाभारत युद्ध में विदुर ने किस पक्ष का समर्थन किया? उत्तर: विदुर ने सीधे तौर पर किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया।
प्रश्न, विदुर के ज्ञान और नीतिगत सूझबूझ की तुलना किस अन्य महाभारत पात्र से की जाती है? उत्तर, भीष्म। प्रश्न, विदुर ने क्यों राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बन सके? उत्तर, क्योंकि उनका जन्म एक दासी से हुआ था। प्रश्न, विदुर ने किस राजा को मुख्य रूप से सलाह दी? उत्तर, राजा धृतराष्ट्र। प्रश्न, विदुर का सबसे प्रमुख धार्मिक और नैतिक गुण क्या था? उत्तर, धर्म के प्रति उनकी दृढ़ निष्ठा। प्रश्न, विदुर की नीतियां किस पर्व के अंतर्गत महाभारत में वर्णित हैं? उत्तर, उद्योग पर्व। प्रश्न, विदुर ने किसके साथ अपनी ज्ञान गोष्ठी में समय बिताया था? उत्तर, महाराज धृतराष्ट्र के साथ। प्रश्न, विदुर की शिक्षाएं किस प्रकार के जीवन मूल्यों पर जोर देती हैं? उत्तर, आत्मनियंत्रण, नैतिकता और धर्म के प्रति समर्पण। प्रश्न, विदुर ने किस कारण से महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया? उत्तर, वे मुख्य रूप से एक सलाहकार और दार्शनिक थे, न कि योद्धा। प्रश्न, विदुर ने किसे विदुर नीति का उपदेश दिया था? उत्तर, राजा धृतराष्ट्र को।